सरवनपुर गांव भले ही छोटा था, लेकिन उसके बाहर खड़ा एक पुराना, काला, टेढ़ा मेढ़ा पेड़ पूरे इलाके की सबसे बड़ी दहशत था। दिन में वो एक सूखा, साधारण पेड़ दिखता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, उस पेड़ का माहौल अचानक ठंडा और भारी हो जाता। लोग कहते थे, इस पेड़ के पास रात को रुकना, मौत को बुलावा देना है। वजह? वो आवाज। हर रात, ठीक आधी रात को, उस पेड़ के पास से किसी बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज आती थी। कौन है वहां? यह आवाज इतनी कमजोर। और 3 दोस्त, अर्जुन, हितेश और शामू, बचपन से साथ थे। इन तीनों को हर काम में हीरो बनने का चस्का था। और उस रात जब गांव में बिजली चली हुई थी और आसमान बादलों से भरा था, तीनों ने हिम्मत दिखाने की ठान ली। अर्जुन बोला, आज पता लगाते हैं उस पेड़ में सच में क्या है। हितेश, जो मोबाइल लेकर वीडियो बनाने आया था, मुस्कुराया, अगर कुछ निकल आया तो वीडियो वायरल हो जाएगा। सिर्फ शामू की रूह कांप रही थी, लेकिन दोस्ती के चक्कर में वो भी चल पड़ा। रात 11:45, पेड़ के पास पहुंचना, अंधेरे में बस टॉर्च की हल्की किरण और हवा बिल्कुल बंद। जैसे पूरा पेड़ के पास पहुंचना, अंधेरे में बस टॉर्च की हल्की किरण और हवा बिल्कुल बंद, जैसे पूरा जंगल उनके कदमों की आवाज सुन रहा हो। पेड़ तक पहुंचते ही तीनों चुप हो गए। पेड़ बिल्कुल हल्का सा झूल रहा था, जबकि हवा एकदम बंद। टॉर्च की रोशनी डालते ही पेड़ की टेढ़ी शाखाएं ऐसे दिखीं जैसे किसी बूढ़ी औरत की हड्डियों वाले हाथ, जो किसी को पकड़ लेने का इंतजार कर रहे हों। अचानक पेड़ के पीछे से कर्र कर्र की आवाज आई, जैसे कोई पुराने रस्सियों से झूल रहा हो। शामू कांप कर बोला, सुना? कोई है वहां? और फिर वो आवाज। पेड़ के तने से ही एक डरावनी, टूटी हुई आवाज आई, आ र झुन। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन की सांसें रुक गईं। शामू ने डर के मारे एक कदम पीछे किया। हितेश ने कांपते हाथों से वीडियो बनाते हुए कहा, यह किसने कहा? अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की और उस रोशनी में पेड़ का तना हिलने लगा, जैसे किसी के चेहरे की आकृति धीरे धीरे उभर रही हो। 2 ढंसी हुई आंखें, एक टेढ़ा मुंह और पूरा तना ऐसे लग रहा था जैसे वो सांस ले रहा हो। फंस गए। अभी तीनों भागने ही वाले थे कि पेड़ की सबसे मोटी शाखा अचानक नीचे गिरी, बिल्कुल उनके आगे, जैसे किसी ने रास्ता रोक दिया हो। पेड़ की छाल से खुरचने की आवाज आने लगी। कहां था? मत आना। शामू रोने लगा। हितेश के हाथ से मोबाइल गिर गया। अर्जुन की टॉर्च कांप रही थी। तभी पेड़ की एक शाखा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, जैसे कोई लंबी उंगली किसी को पकड़ने के लिए। आखिरकार भागना तीनों ने जोर लगाकर दूसरी दिशा से दौड़ लगा दी। पीछे से दोबारा वही आवाज, रुको, मत जाओ। लेकिन इस बार वो आवाज गुस्से में थी। जब तीनों गांव में घुसे तो उनके पीछे ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उसी के साथ पेड़ की शाखाएं चीखती हुई आवाज निकालते हुए हिल उठीं। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा में पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई, मानो पेड़ गांव में कदम नहीं रख सकता था। अगली सुबह, असली डर सुबह, लोग पेड़ के पास देखने गए। जो शाखा रात को गिरी थी वो गायब थी। जो निशान उन्होंने टॉर्च में देखे थे, सब गायब। लेकिन पेड़ के तने पर एक चीज साफ दिख रही थी, एक बेहद गहरा, डरावना चेहरा, कल से भी ज्यादा असली, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ आदमी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसी शाम अर्जुन ने कांपते हुए कहा, वो आवाज बिल्कुल मेरी दादी की थी, लेकिन मेरी दादी की मौत पेड़ वाले